मध्य प्रदेश बोर्ड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर आ चुका है। और प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है ये हमारा अंतिम सेट पेपर है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी प्यारे भैया बहनों को 5 से 6 सेट पेपर मैं चैनल पर बता दूंगा जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए वो सारे के सारे सेट पेपर मैंने बता दिए हैं और ये अंतिम सेट पेपर हमारा बचा हुआ था जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें और सभी 5 से 6 सेट पेपर को पढ़कर जाएं, जिससे कि आप परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश ले सकें। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आएगा, सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो ऊपर की ओर पाया जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। मांग में विस्तार का कारण क्या है। तो मांग में विस्तार का जो कारण होता है, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। क्या लिखना है, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना मांग में विस्तार का कारण होता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या आशय है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो किसके अनुसार, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा हार्ट्रे के अनुसार। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि ये अंतिम सेट पेपर बता रहा हूँ और अब लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेट पेपर पूरे मैंने डाल दिए हैं। कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है। तो वो करती है रिजर्व बैंक। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार का उपाय है। तो वो क्या हो जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है, पढ़ना है, मेहनत करना है। प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा। रिक्त स्थान में देख लो, उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है औसत लागत। क्या बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है औसत लागत। आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की एक शाखा है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा हो जाएगी। इसमें आपको क्या लिखना है, समष्टि। व्यापार चक्रों का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपका समष्टि। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है बराबर होती है। ठीक है, बराबर लिखना है। जीएसटी मानक दरें हैं। तो जीएसटी जो मानक दरें हैं वो कितनी है, 18% है। तो 18% करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। अब आप इन सभी प्यारे विद्यार्थियों में कह रहा हूँ कि ऐसे 100% जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, तो बिल्कुल आपको पढ़कर ही जाना है। रियली वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकृत प्रतियोगिता का मांग वक्र अनिश्चित होता है, ये सत्य होगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत होगा। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, ये सत्य है। चालू खाते में घाटे का अर्थ है व्यापार एवं आदर्श मदों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उसके भुगतानों से कम होना, बिल्कुल सत्य होगा। अपूर्ण रोजगार न्यून मांग का परिणाम है, ये गलत हो जाएगा। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात बजट रेखा के ढाल को मापता है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से पढ़कर ही जाना है। क्वेश्चन छोड़कर यहाँ से अगर आप जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों नुकसान आपका हो जाएगा। सामान्य लाभ शून्य लाभ, सामान्य लाभ शून्य लाभ। बाजार मांग से क्या आशय होता है, एक वस्तु की मांग से होता है। प्रवाह में आपको मिलाना रहेगा समय अवधि। एनएनपी में आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एडम स्मिथ में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ, यानी कि 5th में ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ ऑफ नेशंस। बचत में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका रिसाव। व्यापार संतुलन करता है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा केवल दृश्य मदों को सम्मिलित। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। अगला देख लीजिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है।
किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है? तो शून्य स्तर पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? और वो हो जाएगा शून्य स्तर पर। ठीक है, शून्य स्तर पर। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अधिक लोचदार। क्या लिखना है? अधिक लोचदार। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बचत फलन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बचत फलन। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है? तो इसमें आपको लिखना है अपूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण प्रतियोगिता। व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता की। तो यहाँ पर आपका पूर्ण प्रतियोगिता होगा। कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोदर होता है? तो इसमें आपको लिखना है तटस्थिता का। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ 6 का। तो यहाँ पर लिखना है तटस्थिता का। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसमें आपको लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, क्या आपको इन सभी के आंसर चाहिए? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए इनके आंसर भी लेकर आ सकूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न, उनके आंसर बहुत जल्द चैनल पर आ रहे हैं और लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।